हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसके साथ जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेंगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगा। तो और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोलते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। 9 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस बहुत मतलब हैप्पीनेस उन्हें महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। वो इस रिश्ते से हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते से खुशी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो भी विश है वो जितना जल्दी हो सके पूरी होनी चाहिए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। तो नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में वो इस रिश्ते को लेकर वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, किसी दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं। हालांकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है, प्रेम है, लेकिन वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अभी वो चुप बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं, चुप है, खामोश है। और उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाता है, नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो नए पर्सन की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, उनकी विश पूरी हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो अभी चुप और मौन है, वो खामोश है, अपने विशेष जो है दबाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें या तो मतलब इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या फिर अभी सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। और जब तक समय सही नहीं आ जाता वो अब अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं आपसे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। आपको भी यही महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव चला हुआ है, काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। दोनों को ही लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर आपस में बातें करते हैं तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया भी जा सकता है। तो इसको हम 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो
आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी जकड़न महसूस हो रही है, मन मुटाव चला हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पार्टनर अपने रास्ते जा रहे हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। तो आप महसूस कर रहे हैं अभी आप यानी कि चुप बैठे हुए हैं, मौन है, खामोश है, अपनी इच्छाओं को दबा कर बैठे हुए हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इमोशनली अटैचमेंट फील करते हैं, अपने पर्सन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आपको लग रहा कि चाहे भले ही अगर आप प्यार और प्रेम के साथ बोलेंगे, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये मन मुटाव चला हुआ है, जो परेशानी चली हुई है, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा ना करना, तो अगर वो थोड़ा बहुत भी यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें, तो चीजें अभी भी काफी हद तक सही की जा सकती हैं। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती है। तो वो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ने का आप महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, चीजों को सही कर देना चाहिए। इसलिए आप अपनी इच्छाओं को दबाए हुए बैठे हैं कि या तो आपके पार्टनर आगे बढ़े या फिर समय आने पर आप आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द चैरियट, लियो के पर्सन चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, और करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, डेडिकेशन के साथ बढ़ता चला जाता है, जब तक अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता वो पीठ घुमाकर नहीं देखता। तो वो चाहते हैं कि उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, या फिर अगर वो इस रिश्ते को नहीं चाहते कि ये रिश्ता उनसे जुड़े, तो वो एक दूसरे जैसे तैसे भी करके एलिमनी देकर या जैसे भी बात बन पड़े वो डाइवोर्स ले और इस रिश्ते से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो वो चाहते हैं कि या तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, रिश्ते को लपेट कर ना रखें। तो ऐसा जो है हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके पर्सन। तो हमारे द चैरियट को कि एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड डेथ। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफी मन मुटाव है, काफी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ना तो आप बातें कर पा रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर पा रहे हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, यानी कि आप के जो पार्टनर है वो चाहते हैं आपसे कि या तो आप इस रिश्ते को खत्म करें, क्योंकि जो रिश्ता डेड की स्थिति पर आ गया है, तो या तो चीजों को खत्म करें या फिर एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें। अगर बातें करेंगे तो इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं कि रिश्ता आगे ना बढ़ सके। उन पुराने पास्ट वाली चीजों को दोहराएं, उन मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें जो दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, खुशी के पल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम हो सकता है। और वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, या फिर जो है वो जो ये रिश्ता डेड सा हो गया है, लग रहा है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, चीजों को हैंडल करेंगे, उन चीजों को लेट गो करेंगे, उन चीजों को अलविदा करेंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। और कुछ चीजों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, वो घर हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उन लोगों से बातें करना बंद करें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
तो ताकि ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके, शुरू फिर से ये रिश्ता में एक नई जान आ सके, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन आ सके। और अगर किसी भी तरह से बात नहीं बन पाती, वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो एक दूसरे से डाइवोर्स ले और इस रिश्ते को खत्म करें। इस परेशानी को इसका हल और सॉल्यूशन निकालें और डाइवोर्स लें और अपने रास्ते आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि या तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, इस मन मुटाव को खत्म करें, या फिर अगर नहीं चाहते वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो उन चीजों को खत्म करें जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, और इस एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी डाली जाए, टीम एफर्ट लगाया जाए, या किसी की मदद या हेल्प ली जाए, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके। सॉरी, अभी खाना खाया था तो देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि लियो क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, खुद के लिए स्टैंड लें, अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करें, ताकि आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। और एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को जज करने ना बैठे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें, ताकि लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके। और इसमें चाहे तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, टीम एनर्जी डाल सकते हैं। जितना टीम वर्क करेंगे उतना ही ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, हैप्पीली आगे बढ़ेगा, हैप्पी जर्नी होगी, हैप्पी लाइफ होगी, खुशहाली होगी। और ये जो अकेलापन है, ये परेशानी है, धीरे धीरे करके इससे छुटकारा मिल सकता है। बहुत लंबे समय तक अकेलापन नहीं रहेगा। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश इसमें होती दिखाई दे रही है। आउटकम देख लेते हैं लियो। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इसमें जगलिंग फेज चला हुआ है, जिगजैग, कभी लग रहा है कि रिश्ते में रहना चाहिए, कभी लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। तो जो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश होती दिख रही है। इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, वो चीजें खत्म होती दिखाई दे रही हैं जो इसमें परेशानी, प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो इसका आउटकम है वो यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग चली हुई थी, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था, या इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा था, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को अलविदा करते हुए, छोड़ते हुए, नए सिरे से प्यार और प्रेम के साथ, मधुर वाणी की, मीठी वाणी के साथ, जो कड़वापन था, जो तीखापन था, उसको खत्म करते हुए, बजाय कि इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि जो है इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ ये रिश्ता बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो इसका आउटकम जो है, जो अप एंड डाउन जा रहा था, रॉन्ग राइट जा रहा था, तो वहां स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, वहां जो है स्थिरता आती हुई दिखाई दे रही है, और ये रिश्ता आगे बढ़ने की कगार पर दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, और नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन एक शुरू से शुरू करेंगे, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह उनसे चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में जाना, खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो बातें करना, कम्युनिकेशन करना। अगर ये सब करेंगे तो ये रिश्ता एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में अभी भी उभर कर सामने आ सकता है। और मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत है। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाइए, ताकि रिश्तों में बैलेंस बन सके, कोई कड़वाहट, कोई परेशानी ना रहे, और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि नए सिरे से इसमें अपनी एनर्जी डालिए, अपना एफर्ट लगाइए, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली रिश्ते में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।